हेलो एवरीवन, होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे अपने घरों में। आज की मेरी वीडियो कोई भी फैशन के रिलेटेड नहीं है, ना ही कोई एंटरटेनमेंट के लिए है। मेरी वीडियो एक सीरियस टॉपिक पे है, जो कि आपने भी देखी होगी। सोशल मीडिया पे बहुत न्यूज़ वायरल हो रही है कि एक 33 साल की लड़की, जिसके सिर्फ 5 महीने हुए थे शादी को, त्वेषा उसका नाम है, और उसकी डेथ हो गई है। और जो उसके इन लॉज हैं वो बता रहे हैं कि उसने सुसाइड किया है, लेकिन जो भी प्रूफ सामने आ रहे हैं उसमें ये क्लियर हो रहा है, उसकी चैट्स लीक हो रही हैं। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं यहाँ पे पागल हो जाऊंगी। बल्कि उसके इन लॉज फैमिली बहुत अच्छी फैमिली थी, से बिलोंग करती थी। कि जो मदर इन लॉ है वो रिटायर्ड जज है, और प्लस उसके हस्बैंड लॉयर हैं। मैं ये देख के हैरान हूँ कि इतनी एजुकेटेड फैमिली किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। अगर आपको वो लड़की नहीं पसंद, आपकी फैमिली में नहीं सही बैठ रही, आपको उसका नेचर नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप उसको डिवोर्स दे दो। क्यों आप किसी की लाइफ खराब कर रहे हो? प्लस गलती सोसाइटी की भी है इसमें। मेन गलती जो है सोसाइटी की है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं कल को हमारी लड़की घर पे आ गई तो सोसाइटी क्या कहेगी, चार लोग क्या कहेंगे। अभी उसकी डेथ हो गई है, क्या वो चार लोग उस लड़की को वापस ला सकते हैं इस दुनिया में? तो मुझे ये बहुत ही सीरियस टॉपिक लग रहा है, क्योंकि किसी की बेटी चली गई है, किसी की बहन चली गई है, इन लॉज को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको क्या फर्क पड़ेगा, उनका क्या गया है। और उसका हस्बैंड वो भी उसी रात से गायब है। पुलिस को ये जांच करनी चाहिए कि वो कहाँ है, क्यों गया है। अगर वो सच्चा है तो वो सामने आए ना, वो क्यों छिपता फिर रहा है? अगर आप सच्चे हो, आपने कुछ नहीं किया, तो आप सामने आकर बात करो, मीडिया से बात करो। और बात मीडिया से सिर्फ उसकी मदर इन लॉ कर रही है, जो कि ये बोल रही है, ये एलिगेशन लगा रही है उस लड़की पे कि वो उसका अफेयर चल रहा था किसी के साथ। प्लस वो मेडिसन्स यूज़ कर रही थी, उसको कोई मेंटली प्रॉब्लम थी। अगर उसको ऐसी बात थी तो आप इसके पेरेंट्स को बताते कि आपकी लड़की को ये प्रॉब्लम है। आप अभी बता रहे हो कि उसको ये प्रॉब्लम थी, क्यों पहले क्यों नहीं बताया आपने? और प्लस पेरेंट्स की भी गलती है। लड़की आपको बोल रही है कि मैं यहाँ पे सेफ नहीं हूँ, तो आप बोल रहे हो कि अपनी सास से बात कर। अपनी सास को वो अम्मा कहती थी, अम्मा कहाँ है, अम्मा से बात कर। क्यों? सास ने तो अपने बेटे का ही साथ देना है ना। अगर ये बात सही है, औरत ही औरत की दुश्मन है कई चीज़ों में, ठीक है। अगर आपकी बेटी के साथ कुछ ऐसा हो रहा होता तो आप क्या करते? उसने सारे एविडेंस छुपा दिए हैं, मिटा दिए हैं, और उसको बोल बोल दिया है कि उसने, लड़की ने खुद सुसाइड किया है। पेरेंट्स ये सोचते थे कि चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन पेरेंट्स की भी गलती है। अभी आपने अपनी लड़की की जान गंवा ली, अभी आपको क्या मिला? अभी सोसाइटी आपके घर में आकर आपकी लड़की वापस लौटा देगी? मुझे ये समझ नहीं आता। सोसाइटी से क्यों डरते हो कि सोसाइटी ने आपको खाना नहीं देना घर पे आकर? अगर आपकी बेटी बोल रही कि मैं यहाँ से सेफ नहीं हूँ यहाँ पे, तो आप अपनी लड़की को बोलो कि हाँ बेटा हमारे यहाँ तो अपने घर चल। क्यों? आपने 33 साल तक उस लड़की को पाला, क्या आप आगे पाल नहीं सकते? प्लस वो तो इंडिपेंडेंट गर्ल थी ना, वो तो अपना खुद कमा के खा सकती थी। वो कौन सा अनएजुकेटेड थी कि कोई काम नहीं कर सकती, कि चलो लवारिस है, कोई काम नहीं कर सकती, उसके पास कोई स्किल नहीं है। वो तो एक मॉडल थी। आने वाले टाइम में वो अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि वो एक एजुकेटेड गर्ल थी। तो ये बात मुझे बहुत पर्सनली हिट कर रही है कि आज के टाइम में भी पढ़े लिखे लोग लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं। ये बात बहुत गलत है। इसके लिए हम सभी को ही आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर में भी लड़की होगी, आप अपनी बच्ची को इतने सालों तक पालोगे, उसके बाद किसी और को सौंप, कि उसके इन लॉज थे, वो बहुत रिच थे, तब भी वो दहेज की मांग कर रहे थे। क्यों? आपको पैसा करना क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। आपको लड़की चाहिए या पैसा चाहिए?
अगर आपको पैसा चाहिए तो आप अपने बच्चे को इतने काबिल बनाओ कि आपका लड़का कमा सके, है ना, कि दहेज की मांग क्यों कर रहे हो आप। बल्कि उनका लड़का भी अच्छी पोस्ट पे था, लॉयर था, आप पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों से भी गिरा हुआ व्यवहार कर रहे हो। अभी किसी की तो लड़की चली गई है, उसकी तो जान चली गई, उसने तो वापस नहीं आना, ऊपर से आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि वो लड़की मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, वो लड़की का अफेयर चल रहा था। अगर अफेयर चल रहा था तो आपने पहले उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं बताया कि हाँ भाई आपकी लड़की गलत है, हम इसको नहीं रख सकते। आप नॉर्मली बोल सकते थे। और फिर आप फॉर्चूनर की मांग कर रहे हो, 50 लाख की मांग कर रहे हो। जिसने आपको लड़की ही पली पलाई दे दी वो अभी आपको पैसा भी दे। मैं तो सभी लड़कियों से जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा 1% भी हो रहा है ना, सहन मत करो। आप कमा सकते हो, आप अपना घर भी ले सकते हो, रेंट पे रह लो, क्योंकि अब मरना नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किसी की गाली खाने के लिए नहीं किया होता कि हम किसी की गुलामी करें या किसी की गाली खाएं, ठीक है ना। अगर सामने वाला पर्सन आपको प्यार कर रहा है, प्यार से रख रहा है, फिर आप गुलामी भी कर सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर सामने वाला इंसान ही आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आपका साथ नहीं दे रहा है, फिर किस बात की वो है, फिर किस बात की गुलामी करेंगे हम। मुझे ये समझ नहीं आ रहा। आज के टाइम में भी आप दहेज मांग रहे हो, क्यों? आप अपनी लड़की को 33 साल तक बड़ा करो, फिर किसी के घर में भेजो और फिर वो उसे टॉर्चर करेंगे ना, फिर आपको असली पेन समझ आएगा कि क्या होता है। एक लड़की को विदा करना ही बहुत बड़ी बात है। माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इतने नाजों से पालते हैं। किसी को कोई हक नहीं है कि आप लड़कियों पे हाथ उठाएं या फिर उनको किसी भी तरह का टॉर्चर करें। तो आप भी अपनी बहू को अपनी बेटी के जैसे ही समझो कि जैसे हमारी बेटी किसी के घर में जाएगी, वो किसी की बेटी हमारे घर में आई है, ठीक है। किसी के साथ करके आप यहीं पे भुगतोगे। और आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो। उसके मदर इन लॉ के माथे पे एक भी शिकंज नहीं है कि मेरी बहू की डेथ हो गई है, नहीं, वो तो इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही है, अपनी सफाइयाँ दे रही है, क्योंकि उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, किसी की बेटी चली गई है। जब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, सोसाइटी आपके घर में आपको खाना देने थोड़ी आ रही है। आप ये क्यों सोच रहे हो कि सोसाइटी क्या कहेगी अगर मेरी बेटी घर में आ जाएगी। अगर आपकी बेटी मर जाएगी तो भी सोसाइटी क्या कहेगी और क्या कर लेगी। तो आप प्लीज़ कोई भी ऐसी बात सहन मत करो। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, ठीक है। और अपना सेफ रहो। कोई किसी से भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बात आप याद रखना, अगर आप सही हो तो आपको कोई बात का डर नहीं होना चाहिए। अगर हम सही होते हैं ना तो हम आंख उठाकर चल सकते हैं, लेकिन अगर आप ही गलत हो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आपको चाहे कोई कितना भी टॉर्चर करे, फिर इसमें आपकी ही गलती है, क्योंकि जुर्म करने वाले से ज़्यादा जुर्म सहने वाला गुनहगार होता है। तो आप अपने घरों में सेफ रहो। और अगर आपका मन है कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, तो पेरेंट्स प्लीज़ आप किसी भी लड़की को, अपनी बच्ची को फोर्स मत करो, किसी भी ऐसे हाथों में मत दो कि कल को आपको ही पछताना पड़ जाए जैसे वो पेरेंट्स पछता रहे हैं। उनका दुख हम कम नहीं कर सकते, लेकिन उनकी बेटी को इंसाफ मिले इसलिए हम कुछ पोस्ट तो ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरी यही विनती है, प्लीज़ आप कुछ ना कुछ उसके लिए पोस्ट करो ताकि उसको इंसाफ मिल सके। जिसने उसके साथ गलत किया है उसके हस्बैंड को प्लस उसकी सास को, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि सोसाइटी की परवाह आप मत करो, चार लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह मत करो, क्योंकि चार लोग आपके घर में खाने को नहीं दे रहे। कल को आपकी बेटी मर जाएगी, चार लोग उसको जिंदा नहीं कर देंगे। तो अपनी अपनी बेटियों से पूछा करो कि शादी के बाद वो खुश हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। और सभी से विनती है कि दूसरी बेटियों को भी अपनी बेटी जैसे ही समझो, क्योंकि किसी माँ बाप ने इतने प्यार से पाल पोस कर आपको
अपने अब जिगर का टुकड़ा दे दिया है, इससे बड़ा और ऊपर आपको क्या चाहिए। 50 लाख भी उसके आगे बहुत छोटी रकम है, और गाड़ियां भी उसके आगे बहुत छोटी चीज़ हैं जो आप मांगते हो। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और मैं चाहती हूँ कि आप उस लड़की के लिए एक पोस्ट ज़रूर करें, और उसके माँ बाप के लिए भी, उसके इंसाफ के लिए हमें लड़ना चाहिए। हम कुछ कर तो नहीं सकते, लेकिन उसके लिए एक वीडियो ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं, ताकि उसके माँ बाप को भी हौसला मिले कि हाँ, हमारे साथ कोई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।